सत्संगत जी, सुबह से ही आज हम मानविकता दिवस की जिक्र कर भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। सत्संगत सतगुरु ने समझाया कि मानव को मानव हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। एक नू जान के कट अंदर सबना दे नाल प्यार करन, एक नू जान के कट अंदर सबना दा सत्कार करन। ये कला सत्संगत जब जीवन में आती है मानव के, तो तभी मानव को मानव प्यारा लगता है, तभी मानवीयता आती है, तभी सत्संगत ये पीरों पैगंबरों वलियों अवतारों का हमेशा हमेशा से यही एक संदेश रहा है कि अपने मूल को जब तक मानव नहीं जानता तब तक उसमें मानवता आती नहीं है। सतगुरु माता दीक्षा जी महाराज ने कहा, रूह का रब से मिलन हो तब ही बंदा रूहान बनता है, रूहान बनता है तब ही इंसान बनता है, मानव बनता है। ये सत्संगत सिखलाई बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज, जिनका जन्म सत्संगत दिसंबर 1930 में पेशावर में एक ऐसे परिवार में जहाँ सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी महाराज खुद अपनी धर्मपत्नी उनकी माता जी के साथ शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज जगत माता बुद्धवंती जी के परिवार में रह रहे थे और बचपन सारा ही सत्संगत गुरु की शिक्षाओं को अर्जित करते हुए बीता। एक एक पल सत्संगत गुरु का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, गुरु की सिखलाइयाँ प्राप्त हो रही हैं। बाबा बूटा सिंह जी ने कहा कि आज गर्मी बहुत है, तो सत्संगत बच्चों ने बाबा गुरबचन सिंह जी, बाबा सज्जन सिंह जी ने पंखा लिया और बाबा बूटा सिंह जी को झोलना शुरू कर दिया। कोई प्रसाद बहन लेकर आई तो सत्संगत बाबा बूटा सिंह ने कहा कि आज भूख बहुत लग रही है नंकार को गर्मी की बात करी, नंकार को भूख लग रही है। तो सत्संगत एकदम वो वस्त्र उठा के बाबा जी के मुखारबिंद में डाल दी गई। कहे अवतार गुरु ही रब है, इस बीच कोई भुलेखा नहीं। बचपन से ही सत्संगत ये भरम भुलेखे दूर हुए और सत्संगत जैसे ही उम्र बढ़ती गई वो पड़ाव सत्संगत 1947 का आया, जब सत्संगत गुरमत की सिखलाइयाँ तो बहुत प्राप्त करी गुरु के चरणों से, सेवा का मौका समझ रहे थे कि नहीं मिला। सेवा एक अभिन्न अंग है जीवन को एक खुशनुमा महान बनाने के लिए। तो वो समा आया जब सत्संगत हिंदुस्तान जाने वाले लोग वहाँ वाह कैंप में एकत्रित हुए। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज यही ध्यान कि यहाँ सरकारी अन्न तो हम नहीं खाएंगे, कर्म करके खाएंगे। कर्म की सत्संगत ये शिक्षा सतगुरु के चरणों से निरंतर प्राप्त की और वो सत्संगत लकड़ियाँ तोड़कर लाते और वहाँ ही लंगर चूल्हा लगा के सत्संगत बनाते और सबको सत्संगत, कोई भेदभाव नहीं, जितने भी मानव वहाँ होते सबको प्यार से भोजन छकाते, मिल बैठ कर खाते। और सत्संगत जब वापस आने का हिंदुस्तान सत्संगत ये अवसर बना तो वहाँ ट्रक ही थे, सामान के लिए सत्संगत कोई व्यवस्था नहीं थी। सभी को कहा आप ट्रक में बैठकर पहुँचो, मैं अकेला ही आपका सामान बड़े सुरक्षित रूप में लेकर आऊँगा। वो सेवा को भी निभाया और सत्संगत जैसे ही हिंदुस्तान में आना हुआ, शहंशाह जी के
प्रचार प्रसार ये सत्य के मिशन में जुट गए, जहाँ सत्संगत अपना रोजी रोटी का भी साधन मोटर पार्ट्स का वो 8वीं क्लास से ही पेशावर में ही उन्होंने शुरू कर दिया था, उसकी ट्रेनिंग वो भी कार्य करते रहे। और साथ में सत्संगत निरंतर शहंशाह जी की गाड़ी चलानी और उसको बिल्कुल ठीक ठाक रखना। जब पता चला कि पेट्रोल का अभाव है तो सत्संगत पुरानी गाड़ियां लेकर मंडल के पास भी सत्संगत जो व्यवस्था नहीं थी, और सत्संगत बाबा जी ने पुरानी गाड़ियों के इंजन जो पेट्रोल की गाड़ियां लेकर उनके हेड चेंज करने, डीजल इंजन में कन्वर्ट करने, केरोसिन ऑयल के इंजन में कन्वर्ट करने, ताकि प्रचार प्रसार में कोई रुकावट ना हो। और निरंतर सत्संगत गाड़ियों में हमेशा या तो बिजनेस में, प्रचार में, या फिर सत्संगत वर्कशॉप में ही रहना। और सत्संगत जब बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को सत्संगत पटियाला में दाखिल, सत्संगत यदवेंद्रा पब्लिक स्कूल में दाखिला हुआ, तो गर्मियों की छुट्टियों में सत्संगत जब सत्यार्थी जी छोड़ने गए उस छुट्टियों के बाद, तो ये सत्संगत एक जो कठिनाई हुई रास्ते में वापस आने पर बाबा जी को कह सुनाई कि बाबा जी इतनी शहंशाह जी का बच्चा और ऐसे कठिनाइयों से जाना हुआ। तो सत्संगत बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने कहा कि सत्यार्थी जी कितने लोग थे बस में, ट्रेन में, आपने बच्चों को कभी इतना नाजुक नहीं बनाना, उनको ये शिक्षा देनी है हमेशा कि कितने लोग हिंदुस्तान में जो स्कूलों की चौखट तक नहीं पहुंच पाते, और ये स्कूल जो जा रहे हैं उनके पास भी कोई व्यवस्था नहीं है, कितने गरीबी से जूझ रहे हैं। तो बच्चों को यही शिक्षा देनी है कि कभी भी वो अपने आप को एक विशेष व्यक्ति की संतान ना समझे, एक आम इंसान के तरह जीवन यापन करें। और फिर सत्संगत जब दुर्ग का कांड हुआ, सत्संगत काफ़ी अड़चने आई मिशन के ऊपर, कितने कांड, कोई कुमाऊं, कोई कादियाँ, कोई कानपुर, दुर्ग का कांड हुआ। तो सत्यार्थी जी की लीडरशिप में सत्संगत एक डेलीगेशन बाबा जी को मिलने जब बाबा जी दिल्ली पहुँचे तो गए सारे महात्मा सत्संगत कहने लगे, सच्चे पातशाह जब लोग ही मिशन की आवाज़ सुनने के, सत्य की आवाज़ सुनने को तैयार नहीं, तो आप कुछ दिन दिल्ली में ही ये प्रचार प्रसार करो, बाहर जाने का नहीं सोचो। सत्संगत बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज क्या कहते हैं कि सत्यार्थी जी आप इस स्टेजों पर खड़े होके बैठकर ये कहते हो कि जब महामारी फैली होती है तभी डॉक्टरों की, तभी हॉस्पिटल की ज़रूरत होती है, जब आग लगी होती है तभी फायर ब्रिगेड की ज़रूरत होती है। तो आपको नहीं लगता कि अभी आग लगी हुई है, अभी ये महामारी फैली हुई है, तो क्या हम घर बैठ जाएं? ये तो सत्संगत संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। हमेशा सत्संगत सत्संग की तरफ ध्यान, कि सत्संग सेवा सिमरन ही जीवन का आधार है। सत्यार्थी जी के पास सत्संगत बच्चों को पढ़ाने की भी सेवा मिली हुई थी। तो फाइनल एग्ज़ाम थे तो सत्संगत बच्चों को पढ़ा रहे हैं कोठी में ही। तो फाइनल एग्ज़ाम आ गए हैं तो कहने लगे बच्चों को कि बच्चों अब आपका बिल्कुल घूमना फिरना, कहीं पिक्चर वगैरह जाना, कहीं भी इधर उधर समय व्यर्थ गंवाना, यहाँ तक कि संगत और सेवा पर भी जाना बिल्कुल मना है। बिल्कुल आप केवल पढ़ाई की तरफ ध्यान दोगे जब तक आपके सालाना एग्जाम नहीं होते। इतने में ही देखते हैं कि बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज कमरे में एंटर कर गए और सत्संग कहने लगे, बहुत खूब सत्यार्थी जी, बहुत अच्छा आप जी कह रहे हो बच्चों को कि आजकल एग्ज़ाम फाइनल शुरू होने जा रहे हैं और इनको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी भी दूसरी चीज़ों में।
परंतु दास के ध्यान में अगर इनको सत्संग और सेवा से नहीं रोका जाए तो ठीक रहेगा। क्योंकि अगर जितना ये सत्संग में आएंगे, जितना ये सेवा में जाएंगे, इनको एनर्जी मिलेगी, इनका माइंड जो है हमेशा शार्प रहेगा। जो वाइब्स हैं गुरुमत की, गुरु की, वो इनके हृदय को, मस्तिष्क को ये हमेशा छूती रहेंगी। जो पढ़ाई सारा दिन लगकर ये नहीं कर पाते, ये 2 घंटे में ही अपना पूरा लेसन तैयार कर लेंगे एग्जाम के लिए। तो सत्संग कितना तवज्जो के बच्चों को सत्संग सेवा सिमरन से कभी ना रोका जाए। हमेशा सत्संगत इनको संगत की प्रेरणा दी और सत्संग निरंकारी यूथ फोरम 1975 में बाबा हरदेव सिंह की अध्यक्षता में शुरू किया। सत्संगत पत्रकारों ने पूछा कि बाबा जी, डज इट मीन द निरंकारी मिशन नीड्स द यूथ टुडे? बाबा जी ने जवाब दिया, नो, इट्स जस्ट द अदर वे राउंड। द यूथ ऑफ टुडे नीड्स द निरंकारी मिशन। जो निरंकारी मिशन की शिक्षाएं हैं उसको हर इंसान को, हर यूथ को उसको फॉलो करना है। क्योंकि आज यूथ हम देखते हैं नशों की तरफ, बुरी आदतों की तरफ चल पड़ा है, अपनी जवानी को स्पॉइल कर रहा है। इनके लिए ये निरंकारी मिशन की बहुत ही जरूरत है शिक्षाओं की। तो सत्संगत सतगुरु ने एक एक सत्संगत बाबा गुरबचन सिंह जी ने शिक्षाएं यूथ को आगे लाने के लिए, महिलाओं को आगे लाने के लिए सत्संगत 73 की मसूरी कॉन्फ्रेंस में, चाहे वो महिला समागम है, चाहे सत्संगत बाल समागम है, बाल संगतें हैं, महिला संगतें हैं, इंग्लिश मीडियम संगतें हैं, ये सत्संगत शुरू करवाई ताकि कोई भी सत्संगत पहलू अछूता न रहे। कोई भी मानव परिवार का अंग सत्संगत राजमाता जी को स्टेज पर साथ बिठाकर सत्संगत ये शुरुआत करी कि महिलाओं को भी पूरा सत्संगत सम्मान देना और उनको बराबरी का दर्जा देना। सत्संगत पूरे सारे परिवार को वर्दी डाल के हजूर सच्चे पातशाह ने सेवा दल में भर्ती किया। निरंकारी राजमाता जी ने वर्दी डाली और सत्संगत बहनों के सेवा दल को लीड किया। तो ये सिखलाइयाँ जो सत्संगत एक एक रही, सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की मात्र सत्संगत 50 साल से भी कम उम्र में इतनी देन देकर मानवता को गए। और सत्संगत ये एक दिन मनाने की नहीं है बात, ये तो पल पल जो शिक्षाएं हैं सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की जीवन में धारण करके उनको जीवन में जीवन जीने का नाम सत्संगत ये आ जाए, जीवन जीने की कला आ जाए सतगुरु की कृपा से, तभी सत्संगत ये दिवस मनाने का लाभ है। परंतु में सत्संगत हजूर के बारे में कहा गया कि सत्संगत कि कैसे सत्संगत, वो तो एक सत्संगत मुकस्सद किताब थे, लोग पढ़ते रहे नावल की तरह। एक सत्संगत कंप्लीट मिशन थे बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज, जिनकी सत्संगत सरपरस्ती में देश विदेश में निरंकारी मिशन इस तरह फैला। और वही सत्संगत आगे बढ़कर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, माता सुरेंद्र हरदेव जी, आज हम देख रहे हैं सतगुरु माता दीक्षा जी महाराज निरंतर सत्संगत ये मानवता की आवाज़, मानव भाईचारे की आवाज़, ये सत्य की आवाज़ पूरे मानव परिवार तक पहुंचा रहे हैं ताकि मानव के समीप आए। ये सत्संगत वर्ल्ड विदाउट वॉल्स बने, कंस्ट्रक्ट ब्रिजेस नॉट द वॉल्स, ताकि हर इंसान सत्संग एक दूसरे से मिलकर प्यार से, प्रीत से, निम्रता से अपने जीवन को यापन करता हुआ ये मानव जन्म को सफल कर पाए। सत्संगत ऐसी ही अरदास सच्चे पातशाह के चरणों में, सच्चे पातशाह ऐसी शक्ति देना, ये दिवस तो जरूर मनाएं, साथ में जीवन में भी सत्संगत ये सिखलाइयाँ हमेशा के लिए बढ़ देना, ताकि ये जीवन ही ऐसा बन जाए जैसे बाबा गुरबचन सिंह जी चाहते थे। प्यार से कहना जी धन्यवाद।